Hello students, next topic is economies and diseconomies of scale. Economies and diseconomies of scale, internal and external. So as we change the scale, means scale of production, then we will get some internal and external economies and diseconomies. So the term economies and diseconomies of scale relates to advantages and disadvantages of an increase in the firm's productive capacity. Economies means increasing the scale of production leads to lower cost per unit. On the other hand, inefficiency can also exist because of increased size, known as diseconomies of scale. And these economies of scale can be internal, means specific to an individual firm, or it may be it is external, means advantages that benefit the industry as whole. So इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज जो है वो अब हमें पढ़ने हैं। और हमने जब थियरी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होगा, उसमें जो हमें इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, उसके पीछे के मेन रीजंस ये इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज हैं। तो इकोनॉमीज क्या होता है? इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस होते हैं। फर्म का स्केल मींस लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के बाद फर्म को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होता है और आउटपुट बढ़ता है, लेवल ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये जो है ये सिचुएशन इकोनॉमीज जो है वो देती है, मींस एडवांटेजेस जो है वो फर्म को देती है। तो फिर ये इकोनॉमीज इंटरनल मतलब इंडिविजुअल फर्म के साइज में चेंज होने की वजह से मिल सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल मतलब इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनीज एक साथ ग्रो होने की वजह से भी मिल सकती है। और डिसइकोनॉमीज इसके उल्टा है, जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि फर्म्स को उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं, जिससे उनका कॉस्ट बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है। तो वो जो है उसे हम वो डिसएडवांटेज को डिसइकोनॉमी कहते हैं। और ये डिसइकोनॉमी इंडिविजुअल फर्म तक लिमिटेड हो सकता है, मतलब इंटरनल भी हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल मतलब पूरे एंटायर इंडस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। तो फिर हम जो है अब इसको डिटेल्ड में देखेंगे। पहले जो है वो देखते हैं कि इंटरनल इकोनॉमीज कौन से है। इंटरनल इकोनॉमीज, तो इंटरनल इकोनॉमीज जैसे अभी बताया कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद इंडिविजुअल फर्म को, किसी एक सिंगल फर्म को जो एडवांटेजेस मिलते हैं, तो उसे इंटरनल इकोनॉमीज कहा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमी जो है वो दी है, वो है टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमीज आर दोज economies which arises to firm from the use of better machines and techniques of production. As a result of production increases and the use of best technology, per unit of cost of production falls, and it helps to make cost effective production and give a more profit to the organization. तो जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन, साइज ऑफ फर्म, जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो फर्म को वहां पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का जो स्कोप होता है वो इंक्रीज होता है। जो प्रोडक्शन हम लेबर इंटेंसिव मेथड से कर सकते हैं, उसके जगह पे हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा होता है। तो फिर इसका बेनिफिट जो है वो उस बिजनेस फर्म को मिलता है। देन सेकेंड है लेबर इकोनॉमीज। लेबर सेकेंड इंटरनल इकोनॉमी में जो है वो सेकेंड है लेबर इकोनॉमीज। A large firm is able to take economies by dividing its production process into sub processes, and it is possible after only they have
large number of laborers, and the large number of laborers join the company when company increase his scale of production or level of production. And this labor specialization process increase the efficiency of labor, increase the productivity of labor, which helps to firm to reduce his cost of production and maximize the output, and all these things help to earn more profit to the organization. So इंटरनल इकोनॉमीज में जो है, ये जो लेबर इकोनॉमीज कैसे होते हैं कि जब फर्म का साइज बढ़ता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो साइज ऑफ जो फर्म है वो भी बढ़ता है। तो उनको ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लेबर्स काम पे लेने पड़ते हैं। तो फिर ज्यादा लेबर्स जब काम पे होते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं लेबर्स को। ये लेबर जो है ये वाला काम करेंगे, ये लेबर जो है वो वाला काम करेंगे। तो फिर वो ये ऐसे ग्रुप हम जो है सब डिवाइडेशन कर सकते हैं लेबर्स के बीच में, और उनको एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर जो है काम लगा सकते हैं कि आपको यही काम करना है, आपको यही काम करना है, आपको यही काम करना है। तो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग जो है वो हम काम जो है वो अलोकेट कर सकते हैं। तो फिर वो लेबर कंटिन्यूसली उसी काम में रहेगा, तो फिर उसकी जो इफिशियंसी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो लेबर इकोनॉमीज जो है वो मिलते हैं जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। देन थर्ड है मार्केटिंग इकोनॉमीज। जब फर्म का व्हेन फर्म making his large scale production or increasing his scale of production, the more options are available for larger firms to make a marketing. They can use the television channels, they can use newspaper, they can use radio, they can use the national media, which helpful to make more sale, and it's cost effective for large scale industry, and it is affordable to the large scale industry because these large scale industry have a greater capacity to produce more as demand created by their marketing system. So इन मार्केटिंग इकोनॉमीज जो है वो मिलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज में। तो जब कोई फर्म बड़ा होता है तो फिर वो ज्यादा खर्च कर जो है मार्केटिंग नेशनल चैनल के ऊपर एक ही बार ऐड दिया तो पूरे देश भर में देखा जा सकता है। तो ऐसे इफेक्टिव जो मार्केटिंग के जो चैनल्स है, प्रमोशन मेथड्स जो है वो इस्तेमाल करके कंपनी जो है देश भर में एट द सेम टाइम मार्केटिंग कर सकता है, जिसके वजह से उसको देश भर से डिमांड आ सकता है, मतलब उसका डिमांड जो है वो बढ़ सकता है बहुत सारा, और ये बेनिफिट जो है वो बड़े कंपनी को फिर मिलता है और उनके पास उतनी कैपेसिटी रहती है कि वो इसके ऊपर खर्च करें। देन फोर्थ है मैनेजरियल इकोनॉमीज। तो लार्ज स्केल और लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड टू हैव अ specialist manager for different functions within a business, such as manager for a marketing function, such as different manager for a finance function, then different manager for human resource management. So these specialized managers operates that specialized function of the organization, and it is one of the best practice for effective working for productive purpose. So जब फर्म बड़ा होता है तो फिर उसमें फंक्शंस का लेवल भी बढ़ता है, तो फिर उसी के साथ वहां पे जो डिपार्टमेंट्स है वो भी बढ़ते हैं। तो फिर फर्म जो है, लार्ज फर्म जो है वो क्या कर सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है स्पेशलाइज उस डिपार्टमेंट का जो उस एरिया में जो मास्टर है उसको जो है वो वहां पे काम के लिए असाइन कर सकता है। जैसे कि मार्केटिंग के लिए जैसे
मार्केटिंग के जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, मार्केटिंग का उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग वहां पे वो मतलब ले सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिनका फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है उनको वहां पे ले सकते हैं। प्रोडक्शन में जैसे इंजीनियर जैसे लोग भर सकते हैं। फाइनेंस में जैसे जो कंपनी सेक्रेटरी, सीए, ऐसे जो नॉलेज के लोग होते हैं स्पेशलाइज, तो उनको वहां पे एमबीए फाइनेंस वगैरह ऐसे लोग जो है वहां पे रिक्रूट कर सकते हैं। तो उनका जो है वो जो एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं अगर किसी डिपार्टमेंट के हेड, तो फिर वो मोस्ट इफेक्टिव तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, जिससे फर्म को जो है बेनिफिट मिलते हैं। सो इस तरह से अलग अलग इकोनॉमीज बेनिफिट्स जो है फर्म बड़ा होने के बाद कंपनी को मिलते हैं। तो अब ये जो है हमने कुछ इकोनॉमीज जो है वो देखे। अब हमें कुछ डिस इकोनॉमीज भी देखने हैं, जैसे इंटरनल डिस इकोनॉमीज। इंटरनल डिस इकोनॉमीज मतलब क्या? जब फर्म बड़ा हो जाता है तो उसको कुछ इंडिविजुअल फर्म को जो है कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो वो लॉसेस यहाँ पे देखना है। फर्स्ट जो है वो है लेबर प्रॉब्लम्स। तो नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज होते हैं तो फिर वो ज्यादा नंबर ऑफ लेबर्स को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादा नंबर ऑफ लेबर्स को मैनेज करना भी क्या है, मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से फर्म को कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। देन सेकेंड है मैनेजरियल डिस इकोनॉमीज। तो फर्म को जैसे मैनेजरियल इकोनॉमीज मिलती थी वैसे डिस इकोनॉमीज भी होती है मैनेजरियल रीजन से। क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन एक ही सभी जगह पे मैनेजर है तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है, बट 5-10 डिपार्टमेंट अलग अलग है पर डिसीजन लेते समय सभी एक होने चाहिए, सबका एक ओपिनियन आना चाहिए, एक तरीके से आना चाहिए। तो बट वो जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बैठता है जब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, तो इसलिए मैनेजरल डिसइकोनॉमीज जो है वो क्रिएट होते हैं। देन फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज जो है, जब फर्म बड़ा होता है तो उनका रिक्वायरमेंट भी बड़ा होता है, तो वो रिक्वायरमेंट फिर हिसाब से जो है अगर पैसा नहीं मिला तो जो लॉस होता है वो भी बड़ा होता है। तो इस तरह से फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज जो है वो भी बिजनेस फर्म्स को होते हैं जब वो बड़ा हो जाता है। देन मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज है, यहाँ पे हमने मार्केटिंग इकोनॉमीज भी देखा था। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज किस तरह से होता है कि जब देखो कि मार्केटिंग अगर नेशनल मीडिया जैसे ठीक है एक पॉपुलर मीडिया के ऊपर कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ गया, बट इतनी बड़ी देश भर से डिमांड बढ़ गया तो इतनी बड़ी डिमांड पूरी करने की ताकत उस कंपनी में ना रही या फिर ना कर सकी उतनी बड़ी डिमांड को कंप्लीट, तो फिर वो डिमांड किसी और कंपनी को जाती है। तो मार्केटिंग का खर्चा किया इस कंपनी ने और बेनिफिट जो है वो दूसरे कंपनी को जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से मार्केटिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस जो है वो फर्म को होते हैं। एंड देन फिफ्थ वन जो है वो है रिस्क टेकिंग इकोनॉमीज। सो जब फर्म का साइज बढ़ता है तो रिस्क लेवल जो है वो भी बढ़ता है। छोटा सा जजमेंट में अगर एरर आ गया, छोटा भी एरर ऑफ जजमेंट, स्मॉल एरर ऑफ जजमेंट कैन मेक बिग और ह्यूज लॉस फॉर द कंपनी। छोटा सा भी अगर जजमेंटल, क्योंकि उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई होता है, तो थोड़ी सी भी अगर प्रोडक्शन में कहीं पे गलती हो गई, प्रोडक्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तो फिर जो नुकसान जो होता है वो भी उतना बड़ा होता है। तो इस तरह से जो है रिस्क टेकिंग जो इकोनॉमीज होती है, रिस्क टेकिंग जो है ये भी डिस इकोनॉमीज जो है ये हमें देखने को मिलते। तो इस तरह से फर्म जो है वो बड़ा होने के बाद कुछ एडवांटेजेस जो है वो मिलते तो हम उसे इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं, और फर्म का साइज बढ़ने के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस मिलते तो फिर हम उसे इंटरनल डिस इकोनॉमीज जो है वो कहते हैं। और ये इस तरीके से है।